सीन शिफ्ट होता है। हम रूबेन और उसकी 2 बेटी इजाबेल और टेरेसा को देखते हैं जो अपनी बोट में छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं। अब इनके साथ जॉय भी था जो कि टेरेसा का बॉयफ्रेंड है, पर रूबेन उसे कतई पसंद नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही आलसी है और हमेशा अपनी चलाता है। पर फिर भी टेरेसा के लिए वो उसे कुछ कहता नहीं है। सब कुछ काफी स्मूथ चल रहा है। तभी इन्हें दूर से एक अजीब सा जीव आता हुआ दिखाई देता है जिसके पंख थे, जो देख इजाबेल ने कहा कि शायद ये डॉल्फिन होगा। जब वो जीव इनके करीब से गुजरा तो अंदाजा हुआ कि ये डॉल्फिन नहीं बल्कि समुंदर का सबसे बड़ा डायनासोर मोसोसॉरस है जो अब इनके पीछे पड़ चुका है। रूबेन ने बोट की स्पीड को तेज किया, लेकिन इस बारी वाली टक्कर से इन्हें रफ्तार भी रोक नहीं सकी। पलक झपकते ही वो नाव पानी में पलट जाती है। परिवार के 3 सदस्य तो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जॉय का कोई अता पता नहीं था। टेरेसा को उसकी फिक्र हो रही है। तभी मोनोसॉरस फिर से लौट आता है, लेकिन इस बारी वो इनकी पलटी हुई नाव को नीचे से होकर गुजरता है। इतने में इन्हें दूसरी तरफ जॉय भी दिख जाता है जो उस रेडियो बैग को लेकर ऊपर आ गया ताकि ये किसी से मदद मांग सके। अब दोस्तों रात होती है। हम जोरा को अकेले डेक पर बैठा हुआ देखते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे। इतने में हेनरी भी वहां आ गया जिसने पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। तो जोरा ने झूठ कह दिया कि हाँ, बस उसे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए वो ऊपर आ गई, पर सच्चाई क्या है वो खुद ही जानती है। अब सुबह हुई तो रूबेन का रेडियो मैसेज मिला जिसे डंकन ने सुन लिया। फिर मार्टिन से कहा कि हमें बोट को उस तरफ मोड़ना होगा, पर वो ये नहीं चाहता। उसका कहना है कि हम किसी और को ये संदेश भेज सकते हैं, वो उन्हें जाकर बचा लेंगे। अगर हम जाएंगे तो हमें देर हो जाएगी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। उसकी बात से जोरा बिल्कुल भी सहमत नहीं थी क्योंकि वो चाहती थी कि किसी भी तरह करके उस परिवार को बचाया जाए। डंकन भी राजी था, इसीलिए वो नाव को मोड़ने का आदेश देता है। तो वहीं रूबेन निराश होकर बैठा हुआ था क्योंकि अब 2 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है और अब उसे उम्मीद खोती हुई नजर आ रही है। ऊपर से डर है कि कहीं वो वापस लौट कर ना जाए। इस बारी तो उनके पास बोट भी नहीं है। लेकिन तभी जॉय को दूर से डंकन की बोट नजर आती है जो देख ये बहुत